के महात्म्य के दूसरा अध्याय का 6वां श्लोक पढ़ रहे हैं, जहाँ पर नारद जी क्या बोले, बद्ध्वांजलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चेतरा त्वां तदा ज्ञापयत कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। नारद जी भक्ति देवी से बोले, एकदा एक समय अंजलिम बद्ध्वा, तुम हाथ जोड़कर वैकुंठ में हाथ जोड़कर, तो या तुमने पृष्ठम, भगवान नारायण से पूछा, किम करोमि, मैं क्या करूं। तब भगवान नारायण ने क्या बोला, तदा तब कृष्णो, भगवान श्री कृष्ण ने त्वाम, तुमको आज्ञा दी, आज्ञापयत, आपको आज्ञा दी और कहा, हे देवी मद भक्तान पोषये, मेरे भक्तों का पोषण करो। तुम पृथ्वी मंडल पर जाओ और मेरे भक्तों का पोषण करो। तब हे भक्ति देवी तुमने क्या किया, बोले, अंगे कृतम त्वया तदभे प्रसन्नो भूधरिस्तदा मुक्तिं दासिं ददो तुभ्यं ज्ञान वैराग्य काविमो। हे देवी तुमने क्या किया, तो या तुमने तत्, उस आज्ञा को सिरोधार करके, उन भगवान के आज्ञा को अंगीकृतम, स्वीकृतम मतलब स्वीकार किया। और जब तुमने स्वीकार किया भगवान की आज्ञा को, तदा तब वह भगवान हरि, हरि प्रसन्नो अभूत, भगवान क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। तुमने उनका आज्ञा का पालन किया, तदा तब हरि, हरि भगवान प्रसन्नो अभूत, प्रसन्न हो गए। और उन्होंने तब क्या किया, भगवान नारायण ने मुक्तिम दासिम ददो तुभ्यम, तुमको मुक्ति, मुक्ति एक मुक्ति तुमको दी, दासी रूप में दी, और तुभ्यम ददो, तुमको दी, मुक्ति को तुम्हारी दासी बनाकर भेजा। और जो ये तुम्हारे पास में जर्जर पड़े हैं, वो तुमको पहले उन्होंने ज्ञान वैराग्य को, इमो, इमो ज्ञान वैराग्य, या ज्ञान और वैराग्य तुम्हें पुत्र रूप में दिए। और कहा, हे देवी पोषणं स्वेन रूपेण वैकुंठे तुम करोसि च भूमो भक्तवितोषाय छाया रूपम त्वया कृतम्। नारद जी भक्ति देवी से कह रही है, जब भगवान नारायण ने तुमको ऐसी आज्ञा दी कि तुम मेरे भक्तों का पोषण करो, मेरे भक्तों का पालन करो, तो तुमने क्या किया, बोले, पोषणम स्वेन रूपेण वैकुंठे, वैकुंठ धाम में जहाँ भगवान नारायण का वास है, वैकुंठे स्वेन रूपेण, अपने रूप से, स्वयं जो अपना रूप है, पोषणम, वहाँ तो तुमने अपने रूप से ही भक्तों का पोषण किया, तुम करोसि, तुमने किया। पर जब आप भूमि पर आए, भूमो भक्त विकोषाय, भूमि पृथ्वी मंडल पर जब तुमने भक्तों का पोषण, छाया रूपम त्वया कृतम, त्वया तुमने छाया रूपम कृतम, छाया रूप में तुमने भक्तों का पोषण करना प्रारंभ किया। हे देवी जब भगवान ने तुमको ऐसी आज्ञा दिया कि मेरे भक्तों का पालन करो, पोषण करो, तो आपने क्या किया, बोले, मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवि त्रेतादिद्वापरस्यान्तं महानंदेन संस्थिता। बोले, हे देवी मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य को लेकर, सह मतलब साथ लेकर, लेकर कृत्वा मतलब लेकर, गता भुवि, भुवि गता, पृथ्वी मंडल पर गई, भूमि गता, इन तीनों को लेकर तुम कहाँ गई, भूमि पर गई, पृथ्वी पर गई। पर जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, बोले, त्रेतादि द्वापरस्यांतम, द्वापर के अंत तक महा आनंदेन, महा आनंद में रही, संस्थिता मतलब रही, महा आनंद में रही। पर जैसे कलयुग आया, बोले, कलो मुक्तिं क्षयं प्राप्तो पाखंडमय पीड़िता तदा गया गता शीघ्रं वैकुंठं पुनरेव सा। बोले, कृतादि मतलब तीनों
युगों में तुम बहुत आनंद से फली फूली, और जैसे ही कलयुग आया, बोले कलो मुक्ति स्वयं प्राप्त। कलयुग में तुमको क्षय को प्राप्त हो गई है। कलयुग में तुम्हें लेने वाला कोई नहीं है, कोई मुक्ति को लेने वाला नहीं है। और क्यों? बोले पाखंड आमया पीड़िता। पाखंड के आमया मतलब रोग से पीड़ित हो गई है। तब उस मुक्ति ने तदा तब आज्ञा गता, तुम्हारी आज्ञा से मुक्ति ने भक्ति देवी से आज्ञा ली, तो शीघ्रम गता, वो गता मतलब चली गई। शीघ्रम कहाँ? वैकुंठम, वैकुंठ धाम पुनः वापस चली गई। जब कलयुग में कोई मुक्ति को लेना नहीं चाहता, तब क्या किया? तदा तब आज्ञा, तुम्हारी आज्ञा लेकर वैकुंठम शीघ्रम गता, पुनः पुनरेव, पुनः वो वैकुंठ धाम चली गई। पर हे देवी, जब भी तुम उस मुक्ति का स्मरण करोगे, वह पुनः वहीं आ जाएगी, जब जब तुम उसका स्मरण करोगे। आगे नारद जी कहते हैं, हे देवी, स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च, पुत्रे कृत्या त्वयेमोचा पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितो। बोले हे देवी, जब मुक्ति वैकुंठ धाम चली गई, तब नारद जी कहते हैं कि स्मृता तुम त्वयापि, तुम्हारे स्मरण मात्र से अत्रैव मुक्ति आयाति, तुम्हारा जब तुम स्मरण करोगे तो मुक्ति वहाँ आ जाएगी। और याति चली भी जाएगी। आयाति मतलब आ जाएगी, और याति चली भी जाएगी। और जो ये दोनों हैं, तो यार तुम्हारे पास इमो, ये दोनों ज्ञान और वैराग्य, पुत्र कृत्य, तुमने इनको पुत्र बनाकर स्वस्यैव अपने पास, पार्श्वे अपने पास, रक्षित हो अपने पास रखा, और उनको रक्षा की भरण पोषण किया। ऐसे भक्ति देवी और नारद जी का संवाद है।